आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वयं गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित प्रजापति और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो कि क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से बिलोंग करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिलोंग करता है। इसके पहले के टॉपिक्स को हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में आपको शेयर किया हुआ है। आप चाहे तो वहाँ से जाके इसके डिटेल को देख सकते हैं। अब हम सेक्शन फार्मूला को आगे बात करते हैं या इसके ऊपर डिटेलिंग करते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फार्मूला आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सेक्शन का मतलब है बांटना, या हम लोग इसको बांटते हैं। तो बांटने कहने का मतलब है कि हम लोग दो पॉइंट ले लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में आपको ये चीज़ बताया हुआ है कि जो पॉइंट ए और बी होते हैं वो कार्टेशियन सिस्टम के किसी एक जगह पर पोजीशन को शो करते हैं। तो मान लेते हैं ए का जो पोजीशन है हमारे पास वो x1, y1 है और बी का जो हमारे पास पोजीशन है वो x2, y2 है। तो अब सवाल ये है कि सेक्शन का मतलब अभी मैंने बताया कि इसे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये जो डिवाइड होते हैं हमारे पास, या डिवीज़न बोल लो, ये दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो इंटरनल हो सकते हैं या तो एक्सटर्नल हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते हैं उनके बुक में केवल जनरली इंटरनल मिलेंगे, और जो अगर साइड बुक प्रीफर करते हैं उनके में एक्सटर्नल मिलेंगे, या यूँ बोला जाए कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों मिलेंगे साइड बुक में। तो सवाल ये है कि पहले हम लोग इंटरनल पे बात करते हैं। तो इंटरनल पे बात करेंगे तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ए एंड बी, इनके बीच में कोई एक अदर पॉइंट जो होगा वो इसे दो भागों में एज अ टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है जस्ट लाइक एज अ पी, जो इस ए बी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो एक पार्ट हमारे पास बनेगा ए बी का और एक पार्ट बनेगा हमारे पास पी बी का। तो मान लेते हैं कि इस ए बी की कोई अपनी लेंथ होगी जो इसे एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम और एन में। ठीक है, एम एंड एन में। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर ए एंड बी का अपना एक पोजीशन कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब पॉइंट बी का भी अपना पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा। तो वो हम मान लेते हैं कि कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई है। ठीक है, अगर कैपिटल एक्स एंड वाई है तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए इंटरनल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉइंट पी का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आएगा एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस m को पिक करेंगे, m, तो इस m को इस x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, mx2। ठीक है, देन प्लस लगाएंगे और इस n को इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन nx1 डिवाइडिंग बाई m प्लस n, कॉमा सेम प्रोसेस हम y के लिए यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास my2 प्लस ny1 डिवाइडिंग बाई m प्लस n। क्लियर है, ये हम लोग इंटरनल के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ, मेरे ख्याल से ये शायद आपको क्लियर होगा, इसका डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, तो इसके डेरिवेशन के ऊपर ज़रा सा भी जोर नहीं देना है आपको। अगर कभी पढ़ने का मन होगा तो आप मुझे शेयर कर देना या कमेंट कर देना कि आपको इसके फॉर्मूले चाहिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगा। तो ये हमारे पास इंटरनल के लिए। अब अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल के लिए तो इसे इरेज करता हूँ मैं। एक्सटर्नल के लिए बात करते हैं। तो एक्सटर्नल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये लाइन है ए बी, जो कि हम लोगों ने पहले भी बोला ए बी है। तो एक्सटर्नल में कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि ये शायद आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को जैसे में आगे बढ़ाते हैं तो ये मान लेते हैं कि इसे पॉइंट पी पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कन्फर्म। तो इसका मतलब है कि अगर हमें इस पॉइंट पी को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अगर इस P को फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारे पास रेशियो, जो टोटल रेशियो होगा वो m हो जाएगा, और ये जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। मतलब A से P के बीच का डिस्टेंस लेंगे और B से P के बीच का डिस्टेंस हम लेंगे। तो डिस्टेंस कहने का मतलब है कि बाई पार्ट लेंगे, ये हो जाएगा। और A का कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या है, x1, y1, जो कि हम लोग सपोज करते हैं, और B का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x2, y2 होगा, और P हमें फाइंड आउट करना है जिसे हम लोग x, y लेके चलते हैं। तो एक्सटर्नल के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट P x, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली
m को जब पिक करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, mx2 माइनस nx1 डिवाइडिंग बाई m माइनस n, कॉमा सेम प्रोसेस my2 माइनस ny1 डिवाइडिंग बाई m माइनस n। अब आप सोच रहे होगा कि माइनस क्यों लिए, तो जब एक्सटर्नल के केस हम लोग लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो पॉइंट बी है ये इसके बीच में आ रहा है, ठीक है, तो हम टोटल डिस्टेंस में से हाफ डिस्टेंस को क्या कर लेंगे, माइनस करके बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इतना तक समझ आया होगा। जो दो फॉर्मूले के हमें नीड है इसका यूज़ करेंगे, और इसके पहले वाले वीडियो में आपको डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करना बताया गया। तो डिस्टेंस फार्मूला मतलब ए और बीच के बी का डिस्टेंस। तो ए बी के लिए अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, चूँकि हमें इस अपने एक्सरसाइज में इसके नीड है, तो हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इसे ये भी लिख सकते हो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो हमें इन तीन फॉर्मूले का क्या करना है, यूज़ करना है। तो हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पिक किया हुआ था। ये तो ट्रिग्नोमेट्री आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। 7.1 आपको पहले भी बता दिया गया। 7.2 अपना टॉपिक है 7.2। तो 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है पहले वो हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ साफ साफ बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1,7 -1,7 एंड 4,-3, ठीक है। और इसका जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो 2/3, ये हमें रेशियो गिवन है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसके विषय में समझाता हूँ कि ये आखिर बोल क्या रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं क्या है कि एक ए बी लाइन ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है, ठीक है। अगर ये हमारे पास पॉइंट ए है जिसको हम लोगों ने एज अ कोऑर्डिनेट -1,7 सपोज किया और बी को 4,-3 सपोज किया, तो चूंकि इसे 2/3 के रेशियो में एक पॉइंट जो है वो इसे डिवाइड कर रहा है, किसे, लाइन ए बी या लाइन सेगमेंट ए बी को। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट इसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है, सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समझे कि लेट या गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं नॉर्मल, गिवन पॉइंट्स ए -1,7 एंड बी 4,-3 -3 देन point P x, y divide the line segment AB in the ratio 2:3, ठीक है। सो डेट इज करके हम लोग लिख लेते हैं, m/n की जो वैल्यू है वो 2/3 है एंड a x1, y1 इसे हम लोग लिख लेते हैं -1,7 एंड b x2, y2 ये हम लोग लिख लेते हैं 4,-3। यहाँ तक सही है। इस लाइन को बार बार अब देख लो, बार बार नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके ऊपर सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, फिगर इरेज कर रहा हूँ। फिगर की तो नीड है हमें, फिगर की क्या नीड है, फिगर की नीड है तो लिखते हैं बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, पी x, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, गुड, m
x2 प्लस n x1 डिवाइडिंग बाई m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 डिवाइडिंग बाई m प्लस, ठीक है। देन वैल्यूज पुट ऑन करते हैं, m की वैल्यू 2 है, देन मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस n की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाइड बाई -1 डिवाइडिंग बाई 2 प्लस 3 कॉमा 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडिंग बाई 2 प्लस 3। सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 8 -3 बाई 5 कॉमा ये हो जाएगा -6 प्लस 21 बाई 5। सही है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ प्रॉपर लिख के इधर, ये क्या दे देगा हमारे पास 8 - 3 5 हो जाएगा, तो पी x, y इज इक्वल टू 5/5 कॉमा और ये हो जाएगा 15/5। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा 1,3 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट P होगा वो A और B को किस कोऑर्डिनेट पे डिवाइड करेगा 1,3 पे डिवाइड करेगा। तो इसके लिए हम एक लाइन लिखेंगे, हेंस पॉइंट P कैपिटल X, Y इज इक्वल टू 1,3 डिवाइड इंटरनली A एंड B, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सही है। देन अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास सेम है, बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4, -1 एंड -2, -3। अभी इसमें एक वर्ड है एज अ ट्राइसेक्शन वर्ड है, ठीक है। तो ट्राइसेक्शन वर्ड कहने का क्या मतलब है, पहले हम इस पर बात करते हैं। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं अपने बोर्ड को। तो ट्राइसेक्शन हम यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं, बड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये A है, ये हमारे पास पॉइंट B है, जो कि हम इसे नोन कर लेते हैं A और B है। ट्राइसेक्शन कहने का मतलब है कि इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं और इसे Q मान लेते हैं। A की वैल्यू हमें नोन है 4, -1 और B जो हमारे पास वो -2, -3, ठीक है। P जो होगा हमारे पास एज सपोज कर लेते हैं कैपिटल X, Y है, और ये जो होगा हमारे पास X डैश, Y डैश। अब चूंकि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है एज अ ट्राइसेक्शन के तौर पे, तो हम लोग इसे K और K सपोज कर सकते हैं। अगर ये K अगर हम सपोज कर रहे हैं, तो P के लिए अगर हम बात करेंगे, इसके लिए पॉइंट P के लिए, तो इधर टोटल 1 पार्ट और इधर टोटल 2 पार्ट्स। तो इसका मतलब है कि जो P के लिए हम लोग रेशियो बात करेंगे वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2। बट Q के लिए बात करेंगे तो इस साइड हमारे पास एज अ लेफ्ट हैंड साइड 2 पार्ट्स हैं और राइट हैंड साइड 1 पार्ट है। तो इसका मतलब है कि जब हम P के लिए एट पॉइंट P divides line segment AB in the ratio 1/2, ठीक है। बट पॉइंट Q divides line segment AB in the ratio 2:1, ठीक है, 2:1। अब हमें क्या करना है, गुड, आपको नोन है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे टू द पॉइंट P के लिए। तो लिखेंगे यूज सेक्शन फॉर्मूला
फॉर्मूला। तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ लिखेंगे p के लिए x कॉमा y, क्या हो जाएगा हमारे पास 1:2 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो पहले फॉर्मूला का चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, अदरवाइज डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस कॉमा 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस, इसे सॉल्व करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा -2 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 3 कॉमा -3 और -2 डिवाइडिंग बाई 3, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/3, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास -5/3, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 2, -5/3। इसका मतलब है कि पॉइंट P ए बी को 2, -5/3 पे डिवाइड करेगा एज अ पोजीशन कोऑर्डिनेट। सिमिलरली पॉइंट Q के लिए बात करेंगे। सो Q के लिए अगर हम बात करते हैं तो x डैश कॉमा y डैश इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडिंग बाई 2 + 1 या 1 + 2 कुछ भी लिख सकते हो, कॉमा अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लेड बाई -1 डिवाइडिंग बाई 2 + 1, सॉल्व करते हैं ये कितना हो जाएगा -4 + 4 डिवाइडिंग बाई 3, कॉमा इसे सॉल्व करेंगे तो -6 -1 डिवाइडिंग बाई 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और कॉमा ये -7/3। तो इसका मतलब है पॉइंट P एंड पॉइंट Q, हेंस पॉइंट P कैपिटल X, Y इज इक्वल टू 2, -5/3 एंड Q x डैश, y डैश इज इक्वल टू 0, -7/3। ठीक है, समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, तो इसको पहले इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है क्या, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक कुछ ऐसा चार्ट बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं बारी बारी, जिसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये थोड़ा आगे भी गया हुआ है, ये चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये 9 और ये 10 है। हमसे ये बोलना है कि इसमें साथ साथ लिखा है टू कंडक्ट स्पोर्ट एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। ये एक स्कूल ग्राउंड है हमारे पास रेक्टेंगुलर, जो कि पॉइंट ए, ये बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पर डी है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शब्द है। एंड हैव बीन ड्रॉ विद अ चॉक पाउडर, चॉक पाउडर से एज अ लाइन्स ड्रॉ किए गए हैं कुछ ऐसे, ठीक है, देन डॉट डॉट डॉट। तो आगे हमसे ये बोल रहा है कि टोटल चॉक पाउडर से एंड अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, तो यहाँ पर 1 मीटर के डिस्टेंस पर, टोटल ये डिस्टेंस जो है हमें कितना है 1 मीटर का डिस्टेंस है, मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है अगर हम बात करें तो ये 10 मीटर तक का डिस्टेंस बना दिया गया हमारे। उसके बाद हमसे बोल रहा है कि एंड 100 फ्लावर पॉट्स, यहाँ पर कुछ पॉट्स हैं हमारे पास, ठीक है, और इन सभी के बीच में एलोंगेटेड, इन सभी के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है, मतलब 1 मीटर और टोटल 100 फ्लावर पॉट्स है, मतलब टोटल डिस्टेंस 100 मीटर का है हमारे पास। गुड। तो आगे हमसे बोल रहा है कि एज सोन इन फिगर 7.12, ये फिगर है हमारा, निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD,
क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात कर रहा है कि जो निहारिका है, निहारिका रन करती है 1/4 पार्ट ऑफ ए डे। दैट मीन्स 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 25 मीटर। ये चलिए डिस्टेंस ए डी एंड द सेकेंड लाइन, सॉरी ऑन द सेकेंड लाइन, ये सेकेंड लाइन पर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसे लिखूं एज अ पॉइंट के तौर पे तो क्या लिखेंगे कि गिवन निहारिका, एक मिनट क्वेश्चन पहले कंप्लीट करते हैं। सेकेंड लाइन एंड पोस्टेड अ ग्रीन फ्लैग, तो निहारिका पोस्टेड अ ग्रीन फ्लैग टू द पोजीशन कौन सा पोजीशन, सेकेंड लाइन टू, और टोटल डिस्टेंस यहाँ लिख देते हैं साफ साफ 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2,25, ठीक है। एंड प्रीत रन 1/5 डिस्टेंस, जो प्रीत है हमारे पास, प्रीत ये 1/5 डिस्टेंस कवर की 100 का मतलब 20 मीटर, ठीक है, ऑन द 8th लाइन, ठीक है, और वो भी रेड फ्लैग। तो यहाँ लिखते हैं एंड प्रीत posted a red flag है, so red flag to the position 8, 8th लाइन है इसलिए 8 और 1/5 ऑफ द 100 मीन्स 8,20, ये हमें मालूम हो गया। देन आगे हमसे उसमें बोल रहा है कि वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, मतलब इन दोनों फ्लैग के बीच का हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं कि हमें डिस्टेंस बताना है, ठीक है, किसके बीच का, निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस बताना है। ये रफ वर्क है सब मेरे। एंड इफ रश्मि हैज़ टू पोस्टेड अ ब्लू फ्लैग, तो रश्मि एक थर्ड पर्सन है हमारा जो कि ब्लू कलर का फ्लैग लेके आगे बढ़ रही है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग, और इन दोनों फ्लैग के एग्जैक्टली बीच में जाके क्या करती है, ज्वाइन कर देती है। तो आपको ये बताना है कि वो किस पोजीशन पे फ्लैग को पुट करेगी। तो सी पोस्टेड हर फ्लैग, ठीक है। तब हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, देन मतलब सॉल्व करते हैं। तो हम इसे इरेज करते हैं, जो हमारे रफ वर्क है पहले उसे इरेज करते हैं। ठीक है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिस्टेंस पर ही आ जाते हैं, ये हमारे काम की चीज़ है, तो हम इसे 2 बार नहीं लिखेंगे, ये हो गया। देन बस यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला प्रॉपर रिटर्न किया था, तो आपको याद होना चाहिए एज अ रिमेंबर। यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, तो निहारिका को हम मान लेते हैं पोस्टेड अ ग्रीन फ्लैग टू द पोजीशन P मान लेते हैं, और प्रीत का जो पोजीशन है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला PQ इज इक्वल टू रूट ओवर, आपको बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 20 होल स्क्वायर, जब चाहो तो फॉर्मूला लिख भी सकते हो, एंड 25 दिया, देन 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 20, सो 5 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 मतलब -6 होल स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25 एंड -6 स्क्वायर मीन्स 36। सॉल्व करते हैं, सो 1 एंड 5 1 कैरी 61। तो ये इसका क्या है हमारे पास डिस्टेंस है। चूँकि ऑल डिस्टेंस हम लोगों ने मीटर में कैलकुलेट किया, तो इसका मतलब है यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत इज रूट ऑफ 61 मीटर। आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट ऑफ 61 की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया है, ठीक है।
और अगर नहीं तो आप चाहोगे तो मैं दोबारा इसको बता सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं। तो ये हमारे पास एक हो गया। अब हमसे पूछा था कि रश्मि जो कि इसमें थर्ड पर्सन है हमारा, वो इनके मिड में एज अ फ्लैग लेके चल रही। कौन सा फ्लैग? ब्लू फ्लैग। यहाँ लिख लेते हैं एक लाइन अपना लैंग्वेज कि एंड रश्मि पोस्टेड ब्लू फ्लैग in the midpoint of Niharika and Pri। ठीक है, तो मान लेते हैं सो दैट इज रश्मि का पोजीशन मान लेते हैं हमारे पास ए बी सपोज कर लिया, बी नहीं, ए और बी मैंने कुछ भी सपोज नहीं किया, तो बी और क्यों लिया है तो इसको आर सपोज कर लेते हैं। सो आर एक्स कोमा वाई। ठीक है, देन इसको इरेज करते हैं। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कि यूज सेक्शन फॉर्मूला। तो चूंकि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ नहीं बताया, सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट के लिए जस्ट डिफरेंट होता है, तो वो बता देता हूँ पहले क्या होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं मिड पॉइंट के लिए ये हमारा लाइन है। एज अ एग्जाम्पल अभी डेफिनेशन दे रहा हूँ, एग्जैक्ट बीच में अगर इसे डिवाइड करेगा तो मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब जो यहाँ m और n हम लोग सपोज कर रहे थे, ये m और n क्या हो जाएंगे, दो के दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये हम लोगों ने x1, y1 सपोज किया था और इसे x2, y2 सपोज किया। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग x, y इज इक्वल टू क्या लिखते थे, mx2 और इसे nx1 लिख देते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, mx1 डिवाइडिंग बाई m प्लस n लिख देते हैं, तो यहाँ m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इससे बात करते हैं तो my2 प्लस my1 डिवाइडिंग बाई m प्लस n लिखेंगे। देन अगर इसमें से m कॉमन ले लेंगे और नीचे से पहले ऊपर से ही कॉमन ले लेते हैं, तो x2 प्लस x1 डिवाइडिंग बाई 2m कॉमन m अगेन कॉमन, देन y2 प्लस y1 डिवाइडिंग बाई 2m। सो m cancel, so formula is x2 plus x1 dividing by 2, y2 plus y1 dividing by 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को ही क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। तो मैं एक चीज़ तो भी ध्यान ही नहीं है कि हमने सब कुछ मिटा दिया है। निहारिका और प्रीत के पोजीशन पॉइंट को हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। तो हम पहले निहारिका का पॉइंट लिख लेते हैं, जिसे हम लोगों ने पी सपोज किया था, और वो क्या था हमारे पास 2,25। गुड। और प्रीत का क्या सपोज किया था, सपोज किया गिवन है हमारे पास 8,20। तो यूज सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट के लिए। ठीक है, सो आर x, y इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इन दोनों का ऐड। सो 2 प्लस 8/2 25 प्लस 20 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/2 45/2 सॉल्व करने पे 5, 22.5। तो ये रश्मि का पोजीशन है जो कि ब्लू फ्लैग लेके क्या करेगी, इन दोनों के बीच में पुट करेगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं डाउट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये क्लियर है, ऐसी बात है, क्लियर होगा। आप सब तेज हो, काफ़ी तेज हो, तो इसे इरेज करता हूँ। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये बोला जा रहा है कि 2 पॉइंट्स हमारे पास, 2 पॉइंट है -3, 10 एंड 6, -8।
ठीक है। इसे एक पॉइंट है हमारे पास -1,6, -1,6, जो कि इसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं -1,6 जो होगा वो यहाँ पर होगा, जो इसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है। अब सवाल ये होगा कि आपको कि मैंने ये कैसे बोला कि इंटरनली ही इसे डिवाइड कर रहा होगा। तो पहले ये अब जान लो कि इसे इंटरनली डिवाइड क्यों कर रहा है। ये -3 है, ठीक है, और ये -1 है, तो इसका मतलब है कि जो -3 होता है वो -1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका मतलब है कि इस साइड हो जाएगा, और 6 -1 से ग्रेटर होता है, इसका मतलब है कि 6 आगे होगा। इसलिए मैंने इसके इन बिटवीन पॉइंट को सपोज किया। ठीक है। देन अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना है, वो है m/n की वैल्यू पूछ रहा है। चलो आते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कर लेते हैं गिवन पॉइंट बाय द फिगर कि आपके पास है, ये मान लेते हैं P है, ये मान लेते हैं Q है, और ये मान लेते हैं R है। ठीक है। इस फिगर को याद रखेंगे, बाय द फिगर पॉइंट R -1,6 divides internally line segment PQ in the ratio m/n या m/n। इसके हम लोग दो मेथड आपको बताएंगे। तो पहले एक मेथड में बात करते हैं जिसमें ये m/n के रेशियो में क्या कर रहे हैं, इसे डिवाइड कर रहा है। तो अगर m/n के रेशियो में इसे डिवाइड कर रहा है, देन यूज सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जैसे ही सेक्शन फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, r x, y इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, ये हमने माना m है और ये माना n है, तो m × 6, जैसे 6m लिख लेते हैं, प्लस n × -3 and dividing by m plus n, comma again m multiply -8m and n multiply 10, कितना हो जाएगा 10n dividing by m plus n। सॉल्व करते हैं तो इसे हम जनरल फॉर्म में पहले लिखेंगे, तो 6m - 3n डिवाइडिंग बाई m प्लस n। यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू हमें नोन है, -1,6, और ये -8m प्लस 10n डिवाइडिंग बाई m प्लस n। यहाँ तो क्लियर है। तो इन दोनों में क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल -1 इज इक्वल टू 6m - 3n डिवाइडिंग बाई m प्लस n, एंड 6 इज इक्वल टू -8m प्लस 10n डिवाइडिंग बाई m प्लस n। इसे फर्स्ट सपोज कर लेते हैं और इसे सेकंड सपोज कर लेते हैं, ठीक है। देन फर्स्ट का यूज़ करते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट का यूज़ करेंगे तो हम लोग इसे इस साइड लेकर जाते हैं, क्या लिखेंगे, -1 लेके नहीं जाते, अपना काम और आसान कर लेते हैं हम लोग। ऊपर से n कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 6m/n -3 डिवाइडिंग बाई, और नीचे से भी अगर n कॉमन ले लेंगे तो आएगा m/n प्लस 1। n से n कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर आएगा तो -m प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 6m/n -3। माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद -m/n -1 इज इक्वल टू 6m/n -3। इसे इस साइड लाते हैं और इसे इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 इधर आएगा तो +3 और -1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 6m/n प्लस m/n। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 हो जाएगा, और ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7m/n, ठीक है।
हमें वैल्यू किसकी चाहिए, m/n की, तो इस 7 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2/7 इक्वल टू m/n। समझा रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास m/n का क्या आ गया है, रेशियो आ गया है। ठीक है, अगर अब आप चाहते हो तो इसे वेरीफाइड करा सकते हैं, किसमें, इसमें पुट करके। तो इसे इरेज करते हैं इतना, तो अगर हम इसे इरेज करेंगे और यहाँ पे पुट करते हैं देन वेरीफाइड या वेरिफिकेशन लिख लेते हैं, साफ बात, वेरिफिकेशन। तो 6 है हमारे पास इक्वल टू, इसमें से भी n कॉमन ले लेते हैं, तो n जैसे ही कॉमन लेंगे तो आएगा -8m/n + 10 और डिवाइडिंग बाई, नीचे से अगर n कॉमन लेंगे तो m/n + 1। ठीक है, n से n कैंसिल आउट, 6 इक्वल टू -8 m/n की वैल्यू क्या है 2/7 + 10 डिवाइडिंग बाई 2/7 + 1। इसे अगर हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा -16/7 + 10 डिवाइडिंग बाई 2/7 + 1। अब हम इसे यहाँ प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 इक्वल टू, इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देन 16 + 7, अभी ये आपको मालूम ही होगा, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -9/7 डिवाइडिंग बाई, यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी क्योंकि ये 70 हो जाएगा, 70 में से 16 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 54। ठीक है, बाई 7, और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 9 के टेबल में 54 आता है, 6 कैंसिल, मतलब 6 इज इक्वल टू 6, वेरीफाइड। ठीक है, डेट मीन्स m/n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2/7 आएगी। तो इसके बाद हम लोग एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर कि hence r -1,6 divides line segment, right, so line segment peaking in the ratio 2:7। नो डाउट, वेल क्लियर। अब हम इसे इरेज करते हैं, अब अगर हम इसे क्लियर करके आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास बोल रहा है कि, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक अभी तक हम लोगों ने किया है, 5 पर आते हैं। 5 हमारा क्वेश्चन नंबर कि जो a है वो 1,-5 है और जो b है वो -4,5 है। ठीक है, और x एक्सिस जो है वो इसे डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस ए बी को क्या कर रहा है, ए बी को कट कर रहा है। तो अगर ए बी को कट करेगा, पहले ये रफ के लिए ए बी को एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पर जो वाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, और मान लेते हैं जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आएगा वो क्या आएगा स्मॉल एक्स आएगा। तो आपको ये बताना है कि उसका रेशियो क्या होगा, मतलब m/n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक तो ये हमें फाइंड करना है, और दूसरा है बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, मतलब x, 0 की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक में भी क्लियर होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है ये हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन रूट को 2 भागों में बांट लेते हैं ईजिली। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है, गिवन पॉइंट A 1,-5 एंड B -4,5, ठीक है, एंड x एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, क्या है, लाइन सेगमेंट इन द रेशियो m/n। ये हमने क्या किया, से किया, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट्स इन एक्स एक्सिस या सॉरी ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। ठीक है, ये इतना क्लियर है। देन यूज़ करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सो यूज सेक्शन फॉर्मूला। अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट हमारा x, 0 है, जो कि क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इसे m/n में, देख सकते हो। तो अगर m/n में अगर इसे डिवाइड कर रहा है तो m मल्टीप्लाई -4 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडिंग बाई m प्लस n, कॉमा -5 सॉरी m मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड प्लस n मल्टीप्लाइड बाई -5 डिवाइडिंग बाई m प्लस n। सॉल्व करते हैं। x, 0 इज इक्वल टू -4m प्लस n डिवाइडिंग बाई m प्लस n, कॉमा 5n माइनस 5n डिवाइडिंग बाई m प्लस n। अभी इसके हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा कि जो इंच के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होती हैं वो ऑलवेज क्या होती हैं, इंच वैल्यूज़ के इक्वल होती हैं। देन कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। ऑन कंपेयरिंग coordinates, तो x, that is x is equal to -4m plus n dividing by m plus n and 0 is equal to 5m minus 5n dividing by m plus n। ठीक है, एज ए इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास m/n का रेशियो तो हमें मिलेगा, लेकिन टर्म्स किसका होगा, x का। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। सो फ्रॉम सेकेंड, सो इससे अगर हम लोग इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 5m माइनस 5n। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं कि 5n इज इक्वल टू 5n, मतलब m/n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/5 इज इक्वल टू 1/1। तो मतलब m/n का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 1/1 का आ गया। क्लियर है। अगर रेशियो हमारे पास 1/1 आ गया, देन अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कोऑर्डिनेट x। सो फ्रॉम 1, अगर 1 यूज़ करेंगे तो m/n के जो रेशियो है वो 1 है। देन x इज इक्वल टू n कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, -4m/n प्लस 1 डिवाइडिंग बाई n कॉमन ले लेंगे तो आएगा m/n प्लस 1। ड्रॉ करेंगे, n से n कैंसिल आउट। सो x इक्वल टू -4 मल्टीप्लाइड बाई 1/1, तो -4 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/2। तो मतलब जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -3/2। तो हमसे रेशियो पूछा था तो वो ये रहा ना रहा, और जो कोऑर्डिनेट पूछा है, सो हेंस द रेशियो of the line segment AB divides, hence the, इसको थोड़ा सा और अच्छा लिखते हैं, इसे इरेज करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, hence कौन सा पॉइंट हमने नोन किया था, जो से डिवाइड कर रहा था x एक्सिस। hence x एक्सिस divides line segment AB to the ratio, in the ratio 1:1, and the coordinate on the x axis is -3/2, 0। सही है, समझ आ रहा है। ये हो गया हमारे पास 5th। देन अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है, तो हम इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है। 4 पॉइंट्स 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5। ठीक है, और ये सभी के सभी क्या हमारे पास वर्टाइसेस एक पैरेललोग्राम के एक ऑर्डर में है। एक ऑर्डर में हमसे जो फाइंड करनी है, जो वैल्यू है वो है x, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देन अगेन इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। क्या लिखते हैं? गिवन vertices of parallelogram are A 1, 2, B 4, y, C x, 6 and D 3, 5। ठीक है, बाय द फिगर हम बना लेते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड से पैरेलल होते हैं। ठीक है, ए बी सी एंड डी। क्लियर है? ओके, अब हम इस कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करते हैं। 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5। अब एक चीज़ और, आप एक चीज़ जानते होंगे कि जो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं आपस में होते हैं डायगोनल, ये एकदम एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे क्या करते हैं? कट करते हैं। मिड पॉइंट कहने का मतलब है कि ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होगा। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है वो क्या कर रहा है? पॉइंट ओ पर कट कर रहा है। तो ठीक है, लिख देते हैं सिंस डायगोनल ए बी ए सी एंड बी डी कट्स एट पॉइंट ओ एट द ओ लिख लेते हैं मिड पार्ट। ठीक है, या टू इक्वल पार्ट्स लिखते हैं एट पॉइंट ओ मिडिल मिड। ठीक है, मिड पार्ट पर अगर ये कट कर रहा है तो इसका मतलब है कि डेट इज जो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आएगा x, y, वो जो इसके लिए आएगा वही इसके लिए भी आएगा। देन सेक्शन फॉर्मूला क्या करेंगे? यूज करेंगे बोथ साइड। यूज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, किसके लिए? ए सी के लिए बात करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? x, y इज इक्वल टू, चूँकि इक्वल पार्ट से मतलब 1 और 1 के रेशियो में, और मिड पॉइंट के लिए हम लोगों ने पढ़ के रखा है क्या होता है? 1 + x/2 हो जाएगा, और कॉमा मतलब x1 + x2/2 और y1 + y2 2 + 6 क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 + x/2 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 8/2 मतलब 4। एंड किसके लिए? BD के लिए, एंड BD सो x, y इज इक्वल टू 3 मतलब x1 + x2 मतलब 3 + 4/2 कॉमा 5 + y कॉमा 2/2। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? x, y इज इक्वल टू 7/2 कॉमा 5 + y/2।
क्योंकि ये एक्स कॉमा वाई और ये एक्स कॉमा वाई एज अ फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दो के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका अंदर ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई 2 कॉमा 4 इज इक्वल टू 7 बाई 2 कॉमा 5 प्लस वाई बाई 2 इक्वल है। अब कंपेयर कर लेंगे, देन कंपेयर करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2 एंड 4 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 6। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, देन वाई इज इक्वल टू, ठीक है। सो हेंस द वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स एंड वाई आर 6 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम इसे आगे नहीं रेस करते हैं। अभी मेरे पास टाइम है, काफ़ी टाइम है। 7 पर आते हैं। 7 पर हमारे पास बोल रहा है 7 पे। अब क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करना। 7 पर हमारे पास है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया और ए बी जो है वो इसका क्या है, डायमीटर है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। हमसे बोला है कि डायमीटर हुज सेंटर इज -2, 3 2, -3 एंड बी जो है हमारे पास वो क्या है 1, 4। तो आपको ए का कोऑर्डिनेट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मतलब x1 मान लेते हैं, y1 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं समझ सकता हूँ कि चूँकि अगर सेंटर पॉइंट है तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करोगे आप, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं सॉरी, सेक्शन का मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करोगे। क्या करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर हम लोग एज अ रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, 2, 3 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 बाई 2 और कॉमा y1 प्लस 4 बाई 2। देन कंपेयर कर लोगे तो 2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 बाई 2 और अगर आप इसे कंपेयर करोगे क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू y1 प्लस 4 बाई 2। सॉल्व करेंगे तो 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 मीन्स x1 इज इक्वल टू 3, एक पॉइंट आ जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देन 6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, देन y1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, 3, 2 आएगा। तो इस तरह 7 कर सकते हो आप, नो डाउट। अब 8 पे बात करते हैं। एट के लिए आप इसी बार ट्राई करोगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा है जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों का फंस जाता है। यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -2, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -4। बोला है एक पॉइंट पी है सच डेट जो कि ए बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं ए बी है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पॉइंट मान लेते हैं पी है जो कि इसके बीच में लाई कर रहा है। और हमें गिवन क्या है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 पार्ट ऑफ द ए बी, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये -4 है, ठीक है। पॉइंट पी की वैल्यू हमें बतानी है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल
AP हमें दिया हुआ है, गिवन है कि AP इज इक्वल टू 3/7 पार्ट ऑफ AB। मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ कि AB बाई AP इज इक्वल टू, इसे मैं इधर लाया तो ये इधर हो जाएगा, तो आ जाएगा 7/3। कोई डाउट? अब अगर मैं इसे अब सब लिखता हूँ, नहीं लिखते हैं, AB को क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AP प्लस PB लिखेंगे, AP प्लस PB लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई AP इज इक्वल टू 7/3 हो गया। अब AP से एक बार इसको डिवाइड कर देते हैं और एक बार इसे डिवाइड करते हैं एज अ सेपरेट, तो AP बाई AP प्लस PB बाई AP इज इक्वल टू 7/, जैसे इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस PB बाई AP हो जाएगा इज इक्वल टू 7/3। 1 इधर जाएगा, माइनस होगा तो माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, PB बाई AP इज इक्वल टू 7/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि इसका रेशियो क्या है, 4/3 है। मतलब ये वाला जो PB पार्ट है ये 4 है और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, 3 है। कोई डाउट इसमें? रेशियो हमें मालूम हो गया, पॉइंट हमें जो है वो क्या है, गिवन है। इसका पॉइंट है -2, -2 और इसका पॉइंट है 2, -4। यहाँ लिख लेते हैं कि एंड A -2, -2 एंड B 2, -4, सेंस लगा देते हैं, -4 पॉइंट P divides line segment AB in the ratio 4/3। so use सेक्शन फॉर्मूला। अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इसे क्या करते हैं, इरेज करते हैं। जैसे इधर इसको लिखने का एक मोटो था क्योंकि हमें इसे इरेज करना था, तो सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो P का हम लोग लिख लेते हैं, P जो है हमारे पास वो x, y। सो x, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर ये बना लेते हैं, ये A है, ये B है, ये P है, और हमें कभी किसका रेशियो मिला है, ये 4 है और ये 3 था। इसे हम लोग 4/3 ना लिख के फिर डिवाइड कर रहा है AB को 3:4 में, 3:4 में यहाँ लिख देते हैं साइड में कि AP बाई PB इज इक्वल टू 3/4। सही है। और A हमारे पास -2, -2 ताकि हम फॉर्मूला यूज़ कर सकें, और B हमारे पास 2, -4। देन अब यूज़ करते हैं, क्या हो जाएगा, 3 × 2, 3 × 2 प्लस 4 × -2 डिवाइडिंग बाय 3 + 4, 3 × -4 और 4 × डिवाइडिंग बाय 3 + 4। सॉल्व करेंगे तो 6 और -8 बाई 7, और इसे सॉल्व करेंगे -12 -8/7। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, -2/7, और इसे सॉल्व करेंगे तो -20/7। यहाँ लिखेंगे कि हेंस पॉइंट P divides line segment AB in the ratio तो हमें चाहिए नहीं, कोऑर्डिनेट चाहिए, देखेंगे। पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB ऑन द पोजीशन -2/7, -20/7। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह से है। पहले हम बता देते हैं, इसे आप सेल्फ ट्राई करोगे। ठीक है, इसे इरेज करता हूँ।
एक लाइन है ए और ये बी है, ये -2,2 है और ये हमारे पास 2,8 है। इसे 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर 4 इक्वल पार्ट्स हैं, चारों बराबर होंगे, अगर पी क्यों और इसे हम लोग आर मान लेते हैं, पी के लिए बात करेंगे तो जो रेशियो होगा वो 1:3 का होगा। क्यू के लिए बात करेंगे तो 2:2 का होगा और आर के लिए अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3 और इधर 1 है तो 3:1 का होगा। तो आप चाहो तो क्यू के लिए क्या कर सकते हो, मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो आप सेकंड का यूज़ करोगे जो कि आपको पहले ही बताएगा, उसमें 3 थे और इसमें 4 है। इसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 की लिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टेक्स 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। क्योंकि यहाँ हिंट में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो अगर हम लोग अभी एक रोम्बस बना लें तो रोम्बस में हमारे पास क्या होता है, चारों साइड इक्वल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोन होना चाहिए और उसके साथ जो डायगोनल है वो अभी हमारे पास क्या अननोन है। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास ए बी और ये सी एंड डी है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसे इरेज करते हैं क्योंकि इसका हमें नीड नहीं है। हम लोग क्वेश्चन 10 की बात करें तो 9 वाला हटा देते हैं, ये हमें मालूम है। अब सवाल ये है कि हमारे पास अगर ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर ये आपके पास पॉइंट गिवन है, ए का भी पॉइंट गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है और डी भी गिवन है, तो इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, ए सी निकाल लेंगे और बी डी निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो टोटल 10 क्वेश्चन थे इसमें जो कि हमने सॉल्व कर दिए हैं। हाँ, एक चीज़ और, तो इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज यहीं ओवर होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो इसे आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।